नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको ईसीजी का लीड लगा रहे हैं। क्या करेंगे? ईसीजी का लीड लगा रहे हैं। तो इसमें ईसीजी का लीड भी होता है, यहाँ पे केबल होगा इसका, देख लीजिएगा यहाँ से ईसीजी का लीड का प्लेसमेंट कर देंगे। 5 लीड होगा 5 लीड, 3 लीड होगा तो 3 लीड लगा दिया। लगाने के बाद इसको हम लोग ऑन किया, तो जब ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये लीड्स का यहाँ पे कोई वेवफॉर्म में दिखेगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब ईसीजी का ग्राफ नहीं बन रहा है, मतलब उसका नहीं काम कर रहा है, हट नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे हम लोग मॉनिटर करेंगे कि क्या इसका किस टाइप का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, ग्राफ का एनालिसिस करके पहले देखेंगे क्या है, फिर इसको हुआ क्या है, कि कौन सा कंडीशन में भी पेशेंट दे रहा है। क्योंकि हम सीपीआर से डायरेक्ट हम उसको डिफिब्रिलेशन शॉक की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता है इसका हार्ट बंद है, चेक कर रहा है, पल्स तो है नहीं, तो जो ग्राफ पास आएगा। सिर्फ एक कंडीशन हम देखेंगे इसमें कि whether this patient is having pulseless electrical activity in this body or not। समझ आ रहा है? Pulseless, there is no pulse, electrical activity of heart is there or not। इसको बोलते हैं PEA, pulseless electrical activity। ये क्या होता है? ये वो होता है जिसमें आपका हार्ट के अंदर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, हार्ट जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर रहा है, बट पंपिंग नहीं हो रही, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, पंप नहीं चल रहा है। समझ आ रही बात? हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो रहा है, जा रहा है हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है हार्ट में, बट वो पंप स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस केस में हम लोग डिफिब्रिलेशन का यूज नहीं करते हैं। पहले समझना भी तो है कि इसको अभी मान छोड़ना भी है, क्योंकि छोड़ देना है, नहीं तो वैसे ही पकड़ रहेगा तो उसका एयर बाहर नहीं आ पाएगा वहां पे, फिर नाक को मुंह को छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ देना, फिर दोबारा पकड़ना है और फिर से करना। एक बार ये वाला प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप भी कीजिए। अब आप इधर आ जाइए, आप वो करना, इंटरचेंज करना जरूरी है। एक साइकिल हुआ 35 30 30 to 32 का एक साइकिल जैसे ही होगा ना थक जाएंगे, 30 टाइम दबाना उसको आसान काम नहीं है। ये रियल मैनिक्विन हम नहीं ला पाए, लेकिन ये रियल मैनिक्विन रहता तो बहुत टाइम लगता है उसको। कोटेशन करना है, कोटेशन मैं कोटेशन भेज देता हूं, अपना बिलिंग एड्रेस भेज दीजिए, इस नाम से मैं अच्छा ठीक है फिर करिए। अभी आपके पास आ गया है मोबाइल सपोज, यहां तक सीलिए आप लोग ना, ऐसे करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपको इसको मैनेज करना है। तो नेक्स्ट टाइम विल कम एंड डू, आप लोग दो करके एक बार रिपीट चेक करके फिर पल्स चेक करते हैं, वही रिपीट से, और नहीं मिलने पे दोनों नहीं मिलेगा देन गो फॉर सीपीआर करेंगे। ये वाला दो करने के बाद एक काम करो, 1 2 3 4 5 28 29 30 तो मान लो कोई कपड़ा रख दो, हाथ नहीं रखना, कपड़ा रखने के बाद हाथ नहीं रखना है, नहीं हाथ तो नहीं, सीधा कपड़ा रखा और उसको माउंट किया। मतलब कपड़ा इसलिए रखते हैं ना क्योंकि हम लोग अनकंफर्टेबल होता है ना। टू टाइम्स ब्रेथ देंगे, वन जैसे ही ब्रेथ दोगे उसके अंदर जैसे ही ब्रेथ दोगे ना तो ना, इसका काम है ऑक्सीजन को रिजर्व करके रखना। जो आप 100% ऑक्सीजन आप दे रहे हो, वाट का जो आपका जो यूनिट होता है, जो वाट का यूनिट से आप ऑक्सीजन सप्लाई देते हो, वो देते हो इधर से ह्यूमिडिफायर का सीधा आता है, इधर से जाके ये ऑक्सीजन को यहाँ पे रिजर्व कर लेता है। क्योंकि जब आप ब्रीदिंग देते हो तो वो एक तरह का एक वॉल्यूम होता है ना, और इधर से क्या आ रहा है आपका वॉल सक्सेलेटर से प्रेशर आ रहा है। जैसे उस अंदर डालते हो ना ऑक्सीजन तो बहुत जोर से आवाज आती है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर को हम लोग पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके अंदर रिजर्व करेंगे तभी तो, है ना। तो इसको हम लोग रिजर्व करते हैं इसके अंदर में वॉल्यूम। तो इसकी एक लीटर कैपेसिटी होती है, 2600 ml की कैपेसिटी, कितना 2500 ml, मतलब
तकरीबन 2.5 लीटर के आसपास इसमें वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिजर्व हो जाता है। जब भी आप वाल से लेते हो ये ट्यूब लगा के, तो इसके अंदर में रिजर्व हो जाता है। जब भी पेशेंट को अगर मान लो इमीडिएट पेशेंट क्रैश हुआ और 100% ऑक्सीजन चाहिए, तो आप कैसे दोगे? ये नहीं रहेगा तो नहीं दे पाओगे आप 100%। ये आप जैसे वो वाला यूनिट में नहीं था, अगर ये आप नहीं लगाओगे तो आप एक बार में सोचोगे कि मैं 21% से 100% लेकर के पेशेंट को ये ब्रेथ में दे दूं, तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो हाई प्रेशर से आ रहा है यूनिट, और इसके अंदर एक लिमिट है 10 लीटर तक का फ्लो जाएगा, वो आपको रीच अचीव नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग उसको रिजर्व करते हैं और उसके बाद उस पेशेंट को डिलीवर करते हैं। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? ये जरूरी क्यों है? तो ये वन वे होता है इसके अंदर में, कभी भी इसके अंदर में टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। यानी कि इसके अंदर सिर्फ यहाँ से फ्लो इसके अंदर रिजर्व होता है। जब मैं दबाऊंगा तो ये वापस इसको यहीं से लेगा। यानी अगर ये खुला रहेगा तो एयर से ही सिर्फ जाएगा। अगर किसी को पेशेंट को हमें ऑक्सीजन हटाना नहीं है, आई को उधर रखना है हमेशा, और टाइम भी कम लगाना है, और देखना है बहुत आराम से इसको ग्लाइड करते हुए इसमें डाल देना। बस एक ही बार में इंसर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? इंसर्शन के बाद देख लेना है 22 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे रहता है लिखा हुआ 22, ये देखो 20, और इसको आप सिरिंज में हवा लीजिए 10 ml, इसको लगाइए, ये व्हाइट वाले को पुश कर दीजिए, ये व्हाइट वाला है ना, ये इसको पकड़ के इसे पुश कर देना। बस ऐसे दवा अंदर की तरफ खींच लेना। देखो इसको पूरा खींच लेना, ये ओपन हो गया, तो आराम से ये खुल जाएगा। छोड़ दो, खुला होना चाहिए ऐसे। देखो हाथ से दबाओ, बलून खुल गया। खुल गया ना? एम्बो बैग छोड़ोगे ना तो देखो ढीला रह जाता है ऐसे ढीला। इसको पूरा अच्छे से टाइट करने के लिए इसको ऐसे खींच लो अपनी तरफ, इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लो, हो गया ना टाइट। इससे लीक नहीं होता। तो इंट्यूबेशन में सबसे अच्छा चीज लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आप दोगे वो सब बाहर आ जाएगा। अब आप इसको चेक करना है। ठीक है, देखो ये लंग है, तो अंदर में होगा, देखो है ना, हो गया। तो हाउ टू चेक दैट योर इंट्यूबेशन इज प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ, हाउ टू चेक दैट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसको चेक करने के लिए क्या क्या मेथड आपके पास है, जो अभी आपके पास अवेलेबल होगा आईसीयू में चेक करने के लिए, वो होगा स्टेथोस्कोप। रहता है गले में आप लोग का, स्टेथोस्कोप लाइए, वहीं पे रखा हुआ है। इसको एज इट इज कंटिन्यू रखना है, जैसे आप इंट्यूबेशन करने के बाद जो आप नॉर्मल सांस लेते हो, जैसे सांस लेते हो, हम कैसे सांस लेते हो वैसे लो, धीरे छोड़ो, जैसे सांस ले रहे हो वैसे ही करते रहो, तो अपना प्रैक्टिस उसी के हिसाब से ऐसे होता रहेगा। नहीं बिल्कुल था, इसको पकड़ लो, है ना, इसे ही पकड़ोगे ना, एम्बू में इसको लगा दो। चलो ये हो गया एम्बू के लिए। ये है, अभी पेशेंट को एक ऑक्सीजन सपोर्ट का जरूरत है, हमने बाइपेट मशीन लगा दी, ये वाला बाइपेट मशीन है ना, ये वाला ट्यूब में लगेगा ना, ये ट्यूब में बाइपेट लगेगा मास्क। अभी हम इसको क्या करें, कौन वाला लगाएं, कौन सा? अब मुझे जो लगा रहे हैं मुझे बताएंगे भी कि क्यों उसको लगाया, इसको क्यों नहीं लगाया, उसको क्यों लगाया, तो आप तो बता दिए। चलिए मान लेते हैं इसका रीजन बताना पड़ेगा आपको। अब कोई एक है जो इसको बताएगा कि इसको लगाएं और क्यों लगाएं। चलिए कोई बात नहीं, ये बता सकते हैं आप कि इसको क्यों लगाया आपने? एक्सपीरियंस है इसलिए बता दिया। और ये वाला क्यों नहीं लगा रहे, ये क्यों लगा रहे हैं? ये है कि उसको बैकअप में यूज करते हैं और इसको वेंटिलेटर वाले इसमें उसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा, अगर ये पूरा यूनिट होता ना इसमें, ये वाला लगा रहता और ये पूरा नहीं होता तो आप भी कंफ्यूज हो जाते। देखिए कॉन्सेप्ट है इसमें, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया इसको ऐसे करके लगाना है, ये बांधने वाला भी नहीं है, सब कहाँ है इसका फाइबर का ना, ये किसका है, ये फाइबर का है। ये अभी कौन सा वाला दिया है वेंटिलेटर में आपने? ब्लू वाला। ये इसका भी सेट का है, हेयर का, सॉरी हेड का ये बैंड उसी में होगा, ये बैटरी में से नहीं दिया। ट्यूबिंग लाइएगा उसका खोल के, अंतर है इसमें जो हम दे रहे हैं पेशेंट को वो निकल नहीं रहा है ना, क्योंकि दो रहता था तो एक से जाता और एक से वापस आता, जैसे इसमें है
एक से जा रहा है ब्लू वाले से और व्हाइट वाले से आ रहा है, ठीक है ना। यानी पेशेंट इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है, इसमें क्लियर है। तो जब ये वाला आपको क्लियर हो गया कि एक से आ रहा है जा रहा है, इसमें तो सिर्फ जा रहा है, आ तो नहीं रहा है, तो इसमें क्या चाहिए? नहीं, इसमें क्या चाहिए? आने का रास्ता चाहिए ना। बोलोगे ना कि जा तो रहा है सर, आने का रास्ता किधर है? तो हमको ऐसी डिवाइस देनी पड़ेगी ना कि मास्क तो आप दोनों लगा रहे हैं, हमको तो रास्ता देना है इसके अंदर से, इसी के अंदर से ना दोगे, क्योंकि मशीन में तो है नहीं। मशीन तो बोल रहा है भैया हम सिर्फ देंगे, लेंगे नहीं कुछ भी, लगा दिए थे। पेशेंट का निकलने का रास्ता होना चाहिए, इधर से होना चाहिए ना। आप दिमाग लगाओ ना अपना, भाई जा रहा है तो आने के लिए रास्ता इसमें देना पड़ेगा ना। तो आप इसमें खोजो रास्ता है कि नहीं, समझ गया? अगर बाइकअप लगा रहे हो तो आप इसको ऐसे देकर नहीं, आप इसमें रास्ता खोजो कि भाई इधर से पेशेंट अगर सांस लेगा तो निकलेगा किधर से, रास्ता चाहिए तो रास्ता खोजना है। अब हम आपको इसको सिर्फ देख के बताइए कि इसमें रास्ता है कि नहीं निकलने का। कोई बताएगा किधर इसमें रास्ता है निकलने का? है इसमें? ये तो खाने की थैली तुम्हारा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट तो लंग है। लंग इज ऑन द अपर साइड, ऊपर वाला साइड में होता है। इसको देखने के लिए नीचे झुकना पड़ता है और ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। क्या नीचे झुकना पड़ेगा और ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तब वो आपको लाइन विजिबल होगा। तो इंट्यूबेशन के लिए आपका बेड का पोजीशन और सीपीआर के लिए दोनों अलग अलग होता है। सीपीआर के लिए बेड का पोजीशन कहां रखते हैं? स्लाइटली ऊपर। इंट्यूबेशन के लिए नीचे, सॉरी उल्टा बोल दिया। सीपीआर के लिए सीपीआर के लिए नीचे, इंट्यूबेशन के लिए ऊपर। क्योंकि इंट्यूबेशन में मुझे नीचे झुकने में नीचे हल्का सा भी झुकूंगा तो बेड ऊपर रहेगा, तो नहीं तो नीचे चला जाएगा, तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? इसके लिए इंट्यूबेशन के लिए बेड को ऊपर है। तो जैसे ही आपका पेशेंट में प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे करके, तो इंट्यूबेशन करना तो बेड का पोजीशन को ऊपर लाना पड़ेगा, ताकि आपको हल्का सा नीचे हल्का सा भी बैठोगे तो ये दिख जाएगा ऐसे करके। तो मेरा साइड उधर इंट्यूबेट करना है। तो इसमें भी ऐसे ही है, 2 पर्सन इज important, one is to manage the articles और second is to थोड़ा हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना है, क्योंकि इंट्यूबेशन में हाइजीनिसिटी और इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक हो गया कि इंट्यूबेशन के लिए आपके पास टूल्स जो हैं ये सब आपको होने चाहिए। आपका इंट्यूबेशन का प्रॉपर साइज, एडल्ट के लिए 7 का होता है प्लान एफजी का, 8.5 है एडल्ट का ही है, एडल्ट से थोड़ा बड़ा है स्टार्ट हो रहा है। ये आपका जेली, क्यूबिक, एक ट्रेनेबल का सीरीज, ये ग्लव्स, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्टिकल्स आपका जो ट्रे में होगा, जैसे ये ट्रायल है, सब कुछ ट्रायल, ये सब एक ट्रायल रहेगा, इसको आप ग्लव्स पहन के ही इस्तेमाल करेंगे। जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इंट्यूबेशन के लिए मैटर नहीं, तो आपने ग्लव्स पहन लिया, अब ये कोई चीज नहीं छूएंगे। आप हैं, आपने ग्लव्स पहन लिए, अब आप भी कोई चीज नहीं छूओगे जब तक ये आपका ट्रे से बाहर कुछ भी नहीं छूना। ओके, तो मैडम को जो देना है, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो ये जैसे ही आपसे डिमांड करेंगे वो चीज आपको सिर्फ देना है, खोल खोल के आराम से देना है। तो हम लोग एक चीज करके दिखाते हैं इसके